नमस्कार, प्राइम न्यूज पर सीधी बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीधी बात, इस शो में हम बात करते हैं सीधी, कोई लाग लपेट नहीं। वो सवाल जो जनता से पूछे जाने चाहिए और वो सवाल भी जो सियासतदानों को खुद से भी पूछने चाहिए, वो सवाल जो धर्म के ठेकेदारों को खुद से पूछने चाहिए। इसलिए मैं ये बात कह रही हूं क्योंकि आज का मुद्दा कुछ ऐसा ही है। आपको सबसे पहले समझाते हैं क्या मुद्दा आज हम जिसका डिस्कशन करने वाले हैं। ये है मौलाना साजिद। ये वो मौलाना साजिद है जब बोलते हैं तो बवाल होता है। बवाल काटवाने का और बवाल काटने का सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो इनके पास है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन्होंने ऐसा क्या कह दिया। मौलाना साहब कहते हैं कि कावड़िए जो हैं वो आतंकवादी हैं, शिव भक्त आतंकवादी हैं, नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, गजेड़ी हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये बोल क्या रहे हैं और जब लगा कि एक्शन तगड़ा हो जाएगा तो साहब अपने बयान से मुकर गए और कहा मैंने सारे शिव भक्तों को, सारे कावड़ियों को ऐसा नहीं कहा था। अब सवाल ये उठता है कि आस्था पर आतंकवादी हमला ये आखिरकार है क्या? करना क्या चाहते हो? सियासत के केंद्र में आने चाहते हो या फिर लोगों के निशाने पर आना चाहते हो? धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हो? करना क्या चाहते हो? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। मेरा मानना है कि जो आस्था के साथ भूंडा मजाक करे, वो कोई भी हो, इधर से हो या उधर से हो, मैं तो उसको कावड़ यात्री नहीं मानता। वो कावड़ यात्री नहीं है, वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, लूटपाट करने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूं जो लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो पुलिस वालों को मार दें, वो तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। आप उनको कैसे कह सकते हैं शिव भक्त? तो आप उनको कैसे कह सकते हैं शिव भक्त? कुछ घटनाओं का हवाला देकर पूरे शैव समुदाय, पूरे शिव भक्तों को टारगेट किया है मौलाना साहब ने। और इसके बाद सियासत भी पुरजोर हो रही है। कौन क्या कुछ कह रहा है ये सुनना, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पर बहस करने से पहले देखिए, इस तरह के घटिया लोग जब कोई बयानबाजी करते हैं उसमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। इस तरह के घटिया लोग जब कोई बयानबाजी करते हैं उसमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। कांवड़ यात्रा में जो भक्त जाते हैं उनके बीच में कुछ आतंकवादी उपद्रवी लोग पहुंच करके दंगा कराने का प्रयास करते हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कांवड़ यात्रा में कोई उपद्रवी, अराजक लोग, आतंकवादी लोग न पहुंच पाए। और भाजपा की सरकार ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा और दंगा हो जाए, इसीलिए उपद्रवी लोग कांवड़ यात्रा में पहुंच करके दंगा कराने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिस तरह से ये कठमुल्ला साजिद रशीदी ने हमारे भोले के भक्तों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, ये सनातन संस्कृति को धूमिल करने का काम किए हैं। ये लोग ऐसे गद्दार हैं जो सनातन संस्कृति को धूमिल करने के लिए कुछ ऐसे कुचक्र रचने का काम करते हैं, कुछ ऐसा वेश बना करके सनातन धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन मैं इसको चेतावनी देना चाहता हूँ, अरे तुम्हारे जैसे जल्लादों को जहन्नुम मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगा। और मैं तो यार जय कहता हूँ हिंदू जनमानस से कि ऐसे जल्लादों को सर धड़ से अलग करो, 11 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। क्योंकि ये सनातन द्रोही है, ये धर्म द्रोही है, ये राष्ट्र द्रोही है। ऐसे पावन पवित्र जो है सावन के मास के उपलक्ष्य में भूत भावन भगवान के भक्तों को इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करना, आतंकवादी बनाना, बताना अपने आप में बेहद निंदनीय है। मौलाना साजिद रशीद द्वारा कावड़ियों को लुटेरा, आतंकवादी कहना यह बहुत ही शर्मनाक बात है। सनातन का अपमान है, कावड़ियों का अपमान है। देश की एकता, अखंडता को खंडित करने वाला बयान है, जहरीला बयान है। ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो चलिए कुछ सवाल, वो सवाल जो आपके जहन में गूंज रहे होंगे, वो सवाल
जिनकी 1 घंटे के दौरान हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल डालिएगा यहां पर वॉल पर। देखिए, हम सवाल कर रहे हैं कि क्या कांवड़ियों के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल स्वीकार किया जाना चाहिए? क्या आप अपने देश के लोगों को ऐसे ही सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए आतंकवादी कह सकते हैं? क्या कुछ उपद्रवियों की बहस से, उनकी वजह से करोड़ों शिव भक्तों की छवि खराब की जा सकती है? यह भी एक सवाल है। क्या विवादित बयान देकर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है? क्या ये कोई और कोशिश है जो शायद अभी डिकोड नहीं हो पा रही है? इसके अलावा चौथा सवाल, क्या मौलाना साजिद रशीदी का बयान अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला ये बयान है? इस पर भी बातचीत होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर बातचीत होनी चाहिए। क्या सरकार को उपद्रवी तत्वों और भड़काऊ बयान देने वालों दोनों पर समान कार्रवाई करने की जरूरत है? दोनों पर एक तरीके की बातचीत करने की जरूरत है? इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस पर ही हम बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, ये वो सवाल हैं जिनका जिक्र बहुत जरूरी है, जिन पर बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, सुलगते हुए सवाल, क्या ये विवादित बयान देकर ट्रेंड में बने रहना सिर्फ इतना ही काफी है? आप बयान दीजिए, पल्ला झाड़िए, वैमनस्य बढ़ाइए, तो चलिए इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए राघवेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हैं। साथ में रविंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मतीन खान, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुलदीप वर्मा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में है। मुजफ्फरनगर से कांवड़िया उनके साथ में मौजूद है। ये ट्विस्ट है आज सीधी बात में, और आपके लिए जानना समझना जरूरी कि खुद कांवड़िए क्या कह रहे हैं। कुलदीप, किस तरह की तस्वीरें ग्राउंड पर, और साजिद के इस बयान के बाद कांवड़ियों में किस तरीके की प्रतिक्रिया है, उनका क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौलाना जो राशिद है उनके बयान को लेकर फिलहाल जो शिव भक्त बोले हैं उनमें एक तरह से आक्रोश पैदा हो गया है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान मौलाना रशीद का ऐसा बयान देना एक तरह से सियासी भूचाल पैदा हो गया है। वहीं जिसके चलते हमारे साथ कोई शिव भक्त भी मौजूद है, उनसे पूछेंगे जो उन्होंने ये बयान दिया है उनको ये इस कांवड़ यात्रा के दौरान क्या मायने रखता है। बोले, आपका नाम? नाम वंश राणा। अभी एक मौलाना रशीद है, उन्होंने बयान जारी किया है, जो शिव भक्त उनको आतंकवादी तक कहा है, नशेड़ी कहा है, भंगेड़ी कहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, प्रतिक्रिया ये है कि जैसे कि आतंकवादी तो कोई हमें कुछ ऐसा लगा नहीं, ना ही कोई यहीं पे झगड़ा या और कुछ वगैरह हुआ है जिससे कि हमें ये लगे कि आतंकवादी हमारे शिव भक्तों में है। आप मान लेते हैं कि उन्होंने नशे के खिलाफ कुछ बात कही है जिसके हम भी कुछ खिलाफ है। कुछ भक्तजन ऐसे हैं जो कि मतलब कांवड़ यात्रा ही यात्रा बोलना है, मान के नशे का एक तरीके से प्रस्तुत लाइन बना दी है उन्होंने, उस तौर बना दिया है कि नशा करना है, भोले बाबा का दिन सामने नशा करो, शराब छोड़ दो। लेकिन एक बंदे को या 2 बंदे को लेकर सभी को टारगेट नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे शिव भक्तजन है जिन्होंने इतनी तप। कुलदीप, इनसे बातचीत कीजिए कि ऐसे लोग जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और जो इस तरीके का उपद्रव ग्राउंड पर मचा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ हमें लगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सनातनी जो है हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे हैं, ऐसे लोग जो सनातनी को बदनाम कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहोगे? भैया कि हमारे लक्ष्मी साहब जो आपने हमारे खिलाफ बयान दिया है, के खिलाफ आप सब खिलाफ बोलते हो, सिर्फ धर्म के सब मत बोलो। तो सिर्फ फेल होगे तो आग में जल जाओगे, क्योंकि सिरे में आ गए और तुम आगे में आगे तो जल जाओगे। आप अपना काम अपनी इच्छा से करते हैं तो हमें करने दो, और आप भी करो, हमको मना नहीं करते। लेकिन अगर उनसे कोई सारे बोलोगे गुस्सा होगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे साथ एक शिव भक्त उनसे पूछेंगे, ऐसे कांवड़ यात्रा के दौरान सनातनी धर्म पर खास तौर पर हमला बताया है ये, तो इस पर आप क्या कहोगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये सरेआम आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शिव भक्त ऐसे भी हैं जो बहुत से तपस्या करके आते हैं, बहुत दूर से पैदल चल के आते हैं। आप एक बार आओ, आप पैदल। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से।
अहम तस्वीरें, अहम बयान भोलों के साझा करने के लिए। तो देखिए, कांवड़ उठाना एक तरीके की तपस्या है, एक तरीके का व्रत है, एक तरीके का संकल्प है। जब आप गंगा से जल उठाते हैं उसके बाद आप कुछ नियमों का पालन करते हैं, और सिर्फ वो भोले पालन नहीं करते बल्कि उनका पूरा परिवार पालन करता है, ताकि उनकी यात्रा सुखमय हो सके, ताकि प्रदेश की ये यात्रा जो है एक बड़ा, कह सकते हैं कि अनुष्ठान है, एक बड़ा तप है, वो सफल हो सके। राघवेंद्र सिंह चौहान प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु। दोनों का बहुत स्वागत है। दो मेहमान और हमारे साथ में जुड़ेंगे इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से धर्म को लेकर के बयान लगातार आ रहा है और जिस तरीके से सियासत हो रही है, इसको आप क्या कहेंगे? क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? पूजा जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा वंदन है और सभी दर्शकों को वंदन, और हर हर महादेव इस श्रावण के पवित्र माह में। इस रसीदी के लिए बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये वह जो है मुसलमानों का वो बुझा हुआ दीपक है, जो समय समय पर फड़फड़ा करके अपनी जो है मुसलमानों की भक्ति साबित करने के लिए यह जो है सनातनियों को कभी अपशब्द कहेगा, कभी सनातन भक्तों को अपशब्द कहेगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई विवेक, कोई जो है धर्म को लेकर के न इसके पास ज्ञान है, न धर्म को समझने की शक्ति है। दूसरी चीज कि जिन कांवड़ियों को, जिन शिव भक्तों को यह जो है आतंकवादी कह रहा है, अगर ऐसे देखा जाए तो पूरा का पूरा मुसलमान कौम ही जो है आतंकवादी है, जो है उग्रवादी है। अगर ऐसे देखा जाए तो अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि अचानक से 10,000 की भीड़ जो है प्लान करके जुटाई गई जो पुलिस वालों पर हमला की। तो ऐसे अगर देखा जाए, इस अनुसार जो है गणना किया जाए तो पूरा मुसलमान कौम ही जो है आतंकवाद है और गंदगी है। दूसरे मैं पूजा जी एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि इसने अपशब्द जो है शिव भक्तों के लिए कहा है और मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आपको लगता है कि गलत बयान का जवाब सिर्फ गलत बयान देकर के हो सकता है? अगर ये आग लगी है तो चिंगारी कहीं तो होगी। नहीं पूजा जी, मैं वही चीज मैं पूर्णता करने जा रहा हूं। मैंने यही चीज अभी कहा आपको कि मैं बार बार कहता हूं, जो भी मेरे कांवड़ यात्री हैं, कहीं ना कहीं हमने भी ये मौका दिया है, कहीं ना कहीं हमने भी ये ऐसे जो है मंदबुद्धियों को और ऐसे जिह्वा का खतना कराने वालों को मौका दिया है कि हमें बोल पाए। क्योंकि इसमें कुछ उपद्रवी ऐसे हैं जो यहाँ पर एक शुभ यात्रा को नहीं, ये तपस्या को नहीं, वह जो है नशे का भोग करने जाते हैं और शिव का नाम लेकर बदनाम करते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है कि शिव का मूल क्या है, शिव का अस्तित्व क्या है। शिव ने हलाहल कंठ पे धारण किया था, उन्होंने उसका रसपान नहीं किया था। तो ऐसी अवस्था में हमें भी सुधार करने की जरूरत है। जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं उनमें सुधार करके हमें आगे बढ़ना। लेकिन ऐसे जो है मंदबुद्धियों को, ऐसे जो है हलाला की औलादों को जरूर जो है सबक सिखाना चाहिए कि आगे से ये किसी धर्म को जिसको ये जानते ना हो उसको बदनाम करने का प्रयास पूजा जी ना करे। और मैं बार बार हर मंच से कहा हूं कि जरूरी नहीं कि 100 लोग कथा सुन रहे तो 100 जो है एक डेडिकेटेड श्रोता हो। अगर उसमें एक भी श्रोता है तो वह कथा अनंत और पूर्ण मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर उन यात्रियों में अगर एक भी कोई सच्चा भक्त जा रहा है तो वह यात्रा जो है पूर्ण है, वह कांवड़ियों की शिव यात्रा पूर्ण है। राघवेंद्र में एक बार सभी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नहीं होना चाहिए। एक बार सभी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राघवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से इस पूरे मसले पर अब सियासत हो रही है, जिस तरीके से मौलाना का बयान सामने आता है, कांवड़ियों को वो आतंकवादी कह रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ये आग आपके घर से तो लगाई हुई नहीं है जिस क्रिया की प्रतिक्रिया आ रही है? कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि मदरसे में पलने वाले, मदरसे में पढ़ने वाले सारे बच्चे, सारे लोग आतंकवादी होते हैं। कहीं ये आग आपके घर से तो नहीं उठी है सर? अब ये तो आप बखूबी जान सकते होंगे किसके घर से उठी है, शायद आपके घर से उठी या कहां से उठी वो नहीं मालूम। लेकिन उस मौलाना का जो नाम है उसका विश्लेषण करें, उसके मौलाना के नाम से ही साजिश की। सर मैं हिंदू हूँ और केशव प्रसाद मौर्य भी हिंदू हैं, तो अगर उन्होंने मदरसे में पढ़ने वालों को आतंकवादी कहा है तो तय बात है कि आग मेरे ही घर से उठी है सर, मेरे ही घर से उठी है। मैं अपने आप को हिंदू, मैं अपने आप को सनातनी मानती हूँ और आग मेरे घर से उठी है, ये तय बात है। अब बोलिए सर। लेकिन ये साजिश वाला जो मौलाना है, इसका नाम साजिश रसीदी है, साजिश की रसीद जिसके पास मौजूद है, उससे आप क्या कल्पना कर सकती हैं? जिसके पास ऑलरेडी साजिश की ही रसीद है और वो साजिश करता है, साजिश का ही काम है उसका। इसी वजह से वो लंबी टोपी लगाकर आ जाता है
लेकिन अखिलेश यादव जालीदार टोपी वाले कहाँ चले गए? सनातन के प्रहरी कहाँ चले गए? कोई प्रक्रिया आई? कुछ कहा? कुछ सुना उन्होंने? सनातन के बहुत बड़े रक्षक हो वो। आपने जैसे कि कहा कि यहाँ से आग उठी, वहां से आग उठी। सनातन की आग नहीं उठती, सनातन की ज्वाला है। सनातन की ज्वाला में ये रसीद पाया हुआ साजिश करने वाला मौलाना जलकर मर जाएगा। निश्चित रूप से आप देखिए, ये जो करते हैं और इसके बाद यू टर्न लेते हैं, छोटी सी मानसिकता वाले लोग, छोटी मानसिकता वाले लोग, इस तरीके के लोग ही समाज को गंदा बताने का कार्य तो करते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि हम साजिश रचने वाले रसीदी मौलाना है। ऐसे रसीदी मौलाना को जूतों की माला पहनाकर सड़क पर घुमाना चाहिए। और आप देखिएगा निश्चित रूप से ये काम जनता करेगी। और अभी मैं बता दूं, बड़ी अदबी के साथ कहता हूं, हमारे धर्म गुरु बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि वो ऐसा है कुछ एक भी है, तो हमारे 100 के 100% सनातनी कोई गंदा नहीं होता। 100% सनातनी वो अपने सनातन धर्म का पालन करता है। मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, सनातनी कभी इस तरीके की गैर सर ये बात तो मत बोलिए, ये बात तो राघवेंद्र जी मत बोलिए। अगर मैं संध्या पूछ लूंगी कितने समय की होती है तो आधे नहीं बता पाएंगे। अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण करने को कह दूंगी तो शुद्ध नहीं कर पाएंगे। त्र्यंबकम मंत्र का अगर उच्चारण करने को बोल दूंगी तो कोई शुद्ध नहीं कर पाएगा। ये बात तो मत करिए कि सब होते हैं। मैं कह रही हूँ 90% होते हैं, सब नहीं होते हैं, सब नहीं होते हैं। तिलक और तलवार ले लेना सनातन नहीं है राघवेंद्र जी। मैं आपकी बात का प्रतिकार करता हूँ। मैं आपकी बात को ठीक है सर, करिए। वो आपकी व्यक्तिगत मंशा है, व्यक्तिगत राय है, स्वतंत्र है। भारत के लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता दे रखी है सर, स्वतंत्र है। इतना गंदा कार्य न कर सकता और न करने वाला, लेकिन जो गंदा मेरा मुद्दा है कावड़ियों को या किसी भी भारतीय को कोई भी आतंकवादी नहीं कह सकता सर। मेरा मुद्दा है किसी भी भारतीय को या किसी भी कावड़िए को कोई आतंकवादी नहीं कह सकता। मेरा मुद्दा ये, वही तो मैं कह रहा हूं, ठीक है, कोई दूसरी बात थोड़ी ना कह रहा हूं। रविंद्र जी बोलिए। रविंद्र जी, मेरे घर से वो आवाज उठी थी। हाँ। आपने कहा ना ये मदरसे को गलत बताना ठीक नहीं था, आपका कहना यही था ना कुल मिला के। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, चर्चा को आगे लेकर के जाएंगे। आऊंगी आपके पास सर, आऊंगी सर, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। रविंद्र जी बोलिए, क्या कहेंगे सर? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? कोई प्रश्न पूछिए तब जवाब दें। प्रश्न यही है मेरा, मौलाना साहब के जवाब से या उनकी जो टिप्पणी है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? पूजा जी पहले तो बताते हैं कि ये जो समाज में वैमनस्य फैलाने वाला व्यक्ति है, अब से तो फैला नहीं रहा है। इसके 10 स्टेटमेंट आ गए। हमारे परिवार की एक जो हमारी माननीय हैं उनके ऊपर भी इसमें, महिला हैं उनके ऊपर भी इसने टिप्पणियां किया था। तो ये ऐसे खुला व्यक्ति समाज में घूम कैसे रहा है? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी उसको पाल रही है। इसीलिए पाल रही है वो कह रहे हैं कि आप संरक्षण दे रहे हैं, आप कह रहे हैं वो संरक्षण दे रहे हैं। ये संरक्षण के खेल में खुला घूम रहा है इंसान और बयान देता घूम रहा है, और हम रोज डिबेट करने को बैठे हैं सर। हम तो संरक्षण दे पाने की स्थिति में नहीं है। संरक्षण हमेशा सरकारें देती है, जो हमारी सरकार आएगी तो कह दीजिएगा। और इस प्रकार की बयान वो एक बार नहीं अनेक बार दे चुका है। हमारी माननीय सांसदा के ऊपर भी दे चुका है, जो महिला है वो खुले आम क्यों घूम रहा है। और इस प्रकार के बयान देने के लिए उसने किसको छोड़ा है? तो उसके बयान की निंदा करते हैं और कहते हैं कि ऐसे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी ने अगर खुला छोड़ रखा है तो उसके साथ कठोर कार्रवाई नहीं कर रही, तो भारतीय जनता पार्टी शामिल है। और अभी किसी ने कहा कि संपूर्ण मुसलमान कौम जो है आतंकवादी है। समाजवादी पार्टी इसकी बहुत कठोर निंदा करती है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है, संविधान ने महत्व दिया है। मुंशी प्रेमचंद मदरसे के पढ़े हुए थे, और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब रहे या डीआरडीओ के जो चेयरमैन रहे जिन्होंने यहाँ परमाणु बम बनाया, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। तो मदरसे की बुराई करके और मुसलमानों को इस प्रकार से बात करके आप भारत के संविधान पे आक्रमण कर रहे हैं। और इन्हीं मुसलमानों ने, ब्रिगेडियर उस्मान हो चाहे अब्दुल हमीद हो,
आज हमारा इतिहास याद करता है, पूरा विश्व का इतिहास याद करता है। पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, जिसको हराया इन लोगों ने, याद अमेरिका करता है कि ऐसे 2 लोग वहां पर थे। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को आपको रोकना चाहिए, छोड़ना चाहिए था कि संपूर्ण समाज पे इस प्रकार की टिप्पणी को मुझसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको रोकना चाहिए। ठीक है, मतीन खान जी मैं आपके पास आऊंगी। मतीन साहब, जिस तरीके से मौलाना रशीद ने ये बयान दिया है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी कावड़िए आतंकवादी नजर आते हैं? आपको भी लगता है गंजेड़ी हैं, बगेड़ी हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो हम मुस्लिम स्कॉलर नहीं है, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने जो भी लोग उनसे बात करते हैं, मैंने उनसे पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी ये मुस्लिम स्कॉलर जो है ये डेजिग्नेशन करेक्ट करवाइएगा मतीन जी का। हाँ मतीन जी बोलिए आप। अब बात, बुनियादी बात पे हमें आना चाहिए। वो बात यह है कि जिस तरह से नफरत की राजनीति से जिसको फायदा होता है वो सब जानते हैं कि इस तरह का जो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान जो डिप्टी सीएम है और आ करके इस तरह के बयानबाजी करना, ये अति निंदनीय है, बहुत ही घोर अपराध है। और मैं तो ये समझता हूँ कि वो दिमागी तौर पर उनका तवाज़ुन खराब हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत सुनियोजित तरीके से 2 लोगों को खड़ा किया है, केशव प्रसाद मौर्य जी को और दूसरे साजिद रशीदी साहब को। साजिद रशीदी साहब का बाकायदा इन्होंने एक चैनल, वो केशव प्रसाद मौर्य और ये साजिद रशीदी साहब, मतलब डिफरेंस देख लीजिए दोनों में। वो केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है सूबे के, वो केशव प्रसाद मौर्य और ये साजिद रशीदी साहब। मैं यही से समझ पा रही हूँ सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ साजिद रशीदी हो या के केशव प्रसाद मौर्य हो, अब आप करेक्ट ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और आप लफ्जों को जो है आप तोलने की कोशिश ना करें। मेरा काम लफ्ज का है सर, मैं इसी व्यवसाय में हूँ। मैंने जो बात, हाँ मैं कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित तरीका है कि ये चंदा चोरी के जो मामलात हैं, इस मामलात से लोगों को ध्यान भटकाना है और उसमें नफरत की राजनीति को ला करके हम एक बयान दे और हमारा दूसरा जो पार्टनर है वो एक बयान दे। तो इस तरह से देश नफरत से चलाने की कोशिश की जा रही है और इस नफरत के जो देश कभी भी कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वहां नफरत की राजनीति की जाएगी। और कोई भी समाज, कोई भी माशरा नफरत को पसंद नहीं करता। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब, यहाँ गंगा जमुना राकेश जी क्या कहेंगे आप? निकलती है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? पहली चीज ये कहेंगे तभी ये देश तरक्की करेगा। केशव प्रसाद मौर्य के कहे जाने का भी मैंने विरोध किया था, आप ही के मंच पर भी मैंने विरोध किया था। मैंने कहा था कि हाँ कुछ मदरसे ऐसे, दूसरा जो है अभी रविंद्र सिंह ने कहा कि ये लोग बार बार जो है आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जिक्र करते हैं। ये बता देंगे कि कौन सी डिग्री लेकर के वो मदरसे से आए थे, लेकिन मैं बता दूंगा कि कौन से कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली थी भौतिकी की, तब जाकर के वो साइंटिस्ट बने थे। कोई मदरसा ऐसा नहीं जो कह सकता कि उसने वैज्ञानिक बनाया हो। पहली चीज तो ये सब मिथ्या फैलाना मत आप लोग फैलाया करिए। दूसरी चीज पूजा जी, अभी इन्होंने मतीन खान ने जो है चर्चा किया कि केशव प्रसाद मौर्य का और इस रशीदी के बयान का, क्या केशव प्रसाद मौर्य ने सभी हाजियों को कहा बलात्कारी? क्या हलाला का उनको आरोपी कहा? क्या हलाला का जो है भोगी कहा? हाजियों को कहा उन्होंने? किसी धार्मिक यात्रा पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया? उन्होंने इसलिए प्रश्न चिन्ह उठाया कि प्रयागराज में एक मदरसे में नोट छापने की मशीन मिली। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मदरसों में जो है तलवारें और हथियार मिले, तब उन्होंने मदरसों पर प्रश्न चिन्ह उठाया। क्या उन्होंने हाजियों को बलात्कारी कहा? क्या हमको नहीं? वो भी संघ से जुड़े नोट छापने की मशीन निकली है। हाजियों को बलात्कारी कहा होता तो मैं आज लोहे डंके की चोट पर जो है साफ साफ कहता कि केशव प्रसाद मौर्य गलत है। लेकिन यहाँ पर ये जो साजिद रशीदी, जिसको साहब कह के बुला रहे हैं, जिसके जीवा का खतना जो है किसने किया है इनको नहीं पता है, उसके बोल जो है वो शिव भक्तों के ऊपर है। मतीन साहब बोले, काउंटर है आपका। हजरत आ रहे हैं, वो जो मदरसे से नोट छापने की मशीन जो निकली थी वो भी संघ से जुड़े हुए थे। उनकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? उनको संरक्षण दिया या उनको जेल में भेजा? कि वो भी है, सामने आना चाहिए ना। ये संघ का बाकायदा वेल प्लान प्रोग्राम है
ये जो चंदा चोरी का मामला है, इस चंदा चोरी के मामले से लोगों को भटकाना है, इसीलिए डिप्टी सीएम आए हैं लाइन में। और डिप्टी सीएम जब आए हैं तो साजिद रशीदी जैसे लोगों को पैदा किया गया है संघ ने, और वो संघ के लोग, एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा आदमी उसका जवाब देता है। ये खेल करके नफरत का माहौल को गर्म करने की एक षड्यंत्र है, और उसी के सारे लोग हलाला के चंदे से मस्जिद, बाबरी मस्जिद तो खड़ी हो गई कि आप राम मंदिर के प्रश्नों को बार बार उठा रहे हैं। आप हर विषय को जो है सिर्फ राम मंदिर और राम मंदिर के चंदे से जोड़ करके, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी एडमिट नहीं किया कि बाबरी मस्जिद कोई मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। ये तो सोचते हैं आप क्या होता होगा, उस मस्जिद के लूटे हुए चंदे को, धन को जो है मतीन खान जैसे मतांधों ने जो है ठीक है, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। दोनों के ऑडियो डाउन कराने पड़ेंगे मुझे। टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। राघवेंद्र जी, एक सवाल तो जहन में आता है कि अगर मौलाना साजिद की तरफ से बार बार इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं जो कि आपत्तिजनक हैं, निंदनीय हैं, और इस तरीके के बयान हैं, आप ये बताइए, किसी राजनेता को मंच से तो भी कह दिया जाता है तो उस पर मानहानि का केस आप करवाते हैं, उस पर देशद्रोह का केस आप करवाते हैं, फिर उस पर ट्रायल चलता है, फिर वो साल भर बाद छूट करके आता है। राहुल गांधी पर और न जाने कितने ही राजनेताओं पर अभी केस जो है विड्रॉ हुए हैं, जाकर के केस खत्म हुए हैं, माफीनामा मांगा जाता है। और ऐसे मौलाना, कथित मौलाना खुले छूट कर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इन पर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? राघवेंद्र जी, अभी आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मुखारबिन से सुन लिया, यही मौलाना ने अखिलेश यादव की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप विपक्ष में सही, विपक्ष सवाल के का नेता जवाब सही, सवाल नहीं होता है राघवेंद्र जी, ये बीजेपी कब अरे समझेगी? सवाल का जवाब ही दे रहा हूं। मुझे नहीं समझ में आता ये बीजेपी कब समझेगी? नहीं होता है सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, पहले सवाल का जवाब दिया जाता है, उसके बाद सवाल पूछा जाता है। सुनिए मेरी बात, सुनाइए सर, आप ही का सुन रही हूँ मैं। या तो सवाल बोलिए, बोल लीजिए, फिर मैं बोलिए सर, बोलिए। कमी है पूजा मोहन जी, बोलिए सर, बहुत बड़ी कमी है। आप उम्र में हमसे बहुत छोटी हैं, लेकिन आपकी ये बहुत बड़ी कमी, इसको थोड़ा सुधारिए। मैं भी पत्रकार रहा हूँ किसी नेशनल अखबार का। हर बार आप मुझे बताते हैं सर, आप जो हर बार आप मुझे बताते हैं, सोचिए आपको मुझे हर बार डिग्री बतानी पड़ रही है अपनी। कोई बात नहीं, चलिए बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए, पूरा कीजिए। आप पहले पूरा बोलिए। आप यहाँ पर उलझने को आती, मुझे नहीं लगता आप एंकर की भूमिका में आती, मुझे लगता है उलझने को आती है आप यहाँ। बोलिए सर, बोलिए। नहीं, आपकी आज्ञा हो तो बोल, नहीं तो फिर मैं ना बोल। आप बीच में अगर इंटरप्ट करेंगी तो मैं अपनी बात कैसे कर पाऊंगा? मैं समझ रही हूँ, आपका फ्लो बिगड़ जाता है, बोलिए। देखिए ऐसा है, मेरा कोट वर्ड बहुत तगड़ा है, कोट भी बहुत तगड़ा, वर्ड भी बहुत तगड़ा है, और मैं बहुत तगड़ा बोल सकता हूँ, इसी विषय पर बोल सकता हूँ। पूजा मोहन जी, आप बीच में अगर इंटरप्ट करेंगी इस तरीके से तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप ही के चैनल पर बोलता हूँ और भी चैनलों पर मैं बोलिए सर, बोलिए तो। क्या बोलूं अब? आप जब इस तरीके की बीच बीच में बात करेंगे, आप देखिए, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी निश्चित रूप से बता दिया कि हम अब नहीं बोलेंगे, तो तब नहीं बोले, कब नहीं बोले, अब उन्होंने ये भी तो कह दिया इसके साथ कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तब इनको और ज्यादा जहर उगलवाएंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। देखिए, मौलाना तौकीर रजा का आपके सामने खुला उदाहरण है। निश्चित रूप से उनकी क्या दशा और दुर्दशा हुई, उनके क्या दुर्दिन आए। ऐसे ही जो व्यक्ति बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने इस तरीके के बुरे वचन बोलेगा, और उसका भी मौलाना चाहे वो रसीद लिए हो चाहे बगैर रसीद वाला हो, वो निश्चित रूप से जेल जाएगा और जेल की हवा खाएगा। आपने कहा कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप पूजा मोहन जी ये बताइए, कोई बात आप कहें, कहने के बाद तुरंत उसकी सफाई देने लगे, तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ये निकाल रहे हैं कि मेरा कोई नुमाइंदा है वो
ये देखिए, जो आस्तीन में जिसके सांप होता है, आस्तीन के सांप है, ये उन्हीं के आस्तीन को डसते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव सरकार तो आपकी भी आस्तीन कहने काहे नहीं से फाड़ देते बचते हैं? सरकार तो आपकी आस्तीन काहे नहीं फाड़ देते हैं? किसने रोका आपको? हम तो पूरा ना फाड़ रहेगी देते हैं। आस्तीन, हम ना तो रहेगा इतना फाड़ सांप। देते हैं कि तौकीर रजा को देखिए, आप कभी मिल के आइए तौकीर रजा से, पता लगेगा कि कितना फाड़ा गया उसको। वो जो जिसको मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर में बुलाते थे, उसको कैसे जाना पड़ा? मैं मातृद्रोही और मातृभूमि विद्रोहियों से नहीं मिलती हूँ सर, मेरे भी कुछ उसूल हैं। मातृद्रोही और मातृविद्रोहियों से नहीं मिलती। बोलिए। मैं नहीं जानता, मैं इस विषय पर आपको नहीं जानता कि आप क्या कहना चाह रही हैं, इसके पीछे क्या वो है। आप तो कोई प्रश्न पूछने के पीछे आप बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ जाती हैं और आप बार बार कहती है मैं अपनी डिग्री बताने लगता हूँ। ऐसा नहीं है, आपकी जितनी उम्र है उतना मुझे लगता है उससे आधा मैंने। ठीक है सर। रविंद्र जी देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर आपके ऊपर काउंटर है। वो कह रहे हैं कि संरक्षण मौलानाओं को, इस तरीके के अनसर्टिफाइड मौलानाओं को, जिनके पास शायद कोई डिग्री भी नहीं होगी, उनको समाजवादी पार्टी दे रही है। उनका लबोलुआब ये था। बोलिए। स्कूलों में मिड डे मील खराब दिखाने वाले को जेल भेज दिया जाता है। जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको नक्सल, पता नहीं क्या आतंकवादी कुछ शब्द ऐसा बना रखा है लोगों, उनको करके जेल में भेज दिया जाता है। जो समाज के लिए खड़े होते हैं, सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक, उनको जेल भेज दिया जाता है रास्ता लगा के। इसके अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि जेल नहीं भेज पा रहे हैं? ये बात समझ लीजिए कि कौन पाल रहा है, कौन पोस रहा है। हम सत्ता में तो है नहीं। अखिलेश यादव अच्छे तरीके से बताएंगे कि कौन सा सुरखाब के पर है जो उसको जवाब नहीं दे पा रहे, जो उनकी पत्नी के लिए ऐसा बोल रहा है। अब आप समझिए ना, आप भी ने कहा ना, अभी यही मौलाना है जिसने जो है आपके नेता की पत्नी के खिलाफ कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। आप लिखाइए रिपोर्ट, जेल हम भेजते हैं तुरंत जेल। मतलब मैं आप दोनों के बयान से मैं इतना समझ पाई हूँ, अखिलेश यादव की पत्नी पर टिप्पणी करते हैं, अखिलेश यादव नहीं बोल पाते, वो भी किसी एहसान तले दबे हुए हैं और आप उनको जेल नहीं भेज पा रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। ऐसा समझूं मैं? ऐसा समझे जनता? क्लियर कर दीजिए प्लीज। तौकीर रजा को हम भेज चुके। उससे पूछ रही हैं? दोनों से ही पूछ रहे हैं। भेज चुके। हाँ, तौकीर रजा को वो भेज चुके हैं और मौलाना साजिद रशीदी को भी भेजेंगे। रविंद्र जी बोलिए। रिपोर्ट लिखा है अखिलेश यादव को, रिपोर्ट लिखा है तुरंत। अगर कोई अपराध होता है किसी भी समाज में, मतलब उत्तर भारत के किसी भी इनके नेता की कोई अपराध होता है, तो वो अपराध जो है के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इन्होंने से बुलवाइए तो लिखाई, कोई एक जवाब तक नहीं दिया। बातें करते हैं लंबी लंबी, पीडीए में कभी पंडित जुड़ जाता है, पीडीए में कभी पिछड़ा जुड़ जाता है। क्या आप चूचू का मुरब्बा लिए घूम रहे हैं, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि पीडीए अखिलेश जी का चूचू का मुरब्बा है, तो उस पर भी तो ध्यान दीजिए आप। राकेश जी आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड आपने सुना, आपने बीजेपी का भी स्टैंड सुना। नहीं, ठीक है रविंद्र जी बोलिए सर बोलिए। मैंने बोला नहीं था, ये बीच में पूछ पड़े। बोलिए सर बोलिए। तो ये जो मौलाना है, तो निश्चित रूप से भारतीय नियमों के अनुसार खुली छूट भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। हमारे वहाँ कमेंट किया था, मैंने ओपनिंग डिबेट बोला था, कमेंट किया था, कूट दिया था हम लोगों ने चढ़ के। इतना कूटा था कुछ कहने के लिए। और कायदे से ये आवश्यकता थी कि वो अपराध वहाँ की पुलिस दर्ज करे, नहीं की जो हमें करना चाहिए था हमने किया। और ये उन्मादी लोग पूरे डिबेट में उन्माद के सिवा अगर एक शब्द भी बोला होता है, हिंदू शब्द नहीं बोल पाया कोई। दो लोग बैठे हुए ना, हिंदू शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, सनातन 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 बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहन भागवत ने कहा हुआ है हिंदू शब्द विदेशी है, इसलिए सनातन मत बोलिए। आपने हिंदू धर्म ग्रंथ गुरु भी लिखा हुआ है, हिंदू बोलने में इनको डर लगता है। सनातन सनातन बोलते हैं क्योंकि इनका जो गुरु है, जो इनको गाने डालता है, उसने कह दिया हिंदू शब्द ही विदेशी है। यही मुलायम सिंह ने बोला था लोकसभा में। अरे चुप रहे यार, तू तो पागल टाइप का आदमी है, पता नहीं सर भाषा का थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। राकेश चतुर्वेदी जी को लाएगा स्क्रीन पर। राकेश जी बोलिए। इसे कहिए ये पागल आदमी को इस प्रकार से बोलना जरा बंद करे, नियम नहीं तो फिर थोड़ा सा धैर्य सर, उगाड़ के रख दूंगा मैं। सर देखिए, आप थोड़ी भाषा खोएंगे, वो ज्यादा भाषा खोएंगे,
ऐसा मत करिए सर, डिबेट खराब हो जाएगी। बोलिए राकेश जी। पूजा जी, वर्तमान राजनीति का स्वरूप देख करके, चाहे रविंद्र सिंह हो, चाहे इनकी पार्टी हो, या वर्तमान सत्ता में बैठी हुई पार्टी हो, क्योंकि मैं धर्म का पक्ष लेके होता हूँ। रविंद्र जी भले कहे मुझे हिंदू कहने में देखिए, मुझे हिंदू कहने में दिक्कत, सनातनी कहने में आइएगा, घर आइएगा, तुमको बता दूंगा मैं हिंदू कहाँ कहलाता हूँ, सनातन कहाँ कहता हूँ। रविंदर सिंह शांत हो जाओ। जो अखिलेश यादव अपनी बीवी के अबरू ना बचा सके वो नेता बन सकता है, वो यूपी का नेता बन सकता है। तुम किस मुंह से बात कर रहे हो? तुम सनातनियों की कौन सी इज्जत रखोगे जो तुम अपनी बीवियों की इज्जत नहीं रख पा रहे हो, अपनी पत्नी का इज्जत नहीं रख पा रहे हो, सनातन की इज्जत रखोगे? तुम मुझे बताओगे कि सनातनी कौन है, कौन है? तुम्हारा नेता मुझे बताएगा जिसकी खुली हुई कमर को एक मुख्यमंत्री बोलता है माता जान की क्यों बेचती है, तो हिजड़ा बन जाता है। जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बोलते हैं हनुमान जी दलित हैं, तो हिजड़ा बन जाता है। जब मोहन भागवत बोलता है हिंदू धर्म विदेशी है, तो हिजड़ा बन जाता है। जब हनुमान जी को नचाया जाता है तो हिजड़ा बन जाता है। क्या बात बोल रहे हैं रविंद्र जी? ऑडियो डाउन कीजिए रविंद्र जी का, ऑडियो डाउन कीजिए रविंद्र जी का, ऑडियो डाउन कीजिए रविंद्र जी का। बीवी की आबरू। दूसरे पूजा जी, मैं बताना चाहता हूँ आज की परिप्रेक्ष्य राजनीति का इन लोगों का क्या उद्देश्य है। बाबा तुलसी ने एक चीज आज की राजनीति पे बहुत पहले लिख दिया था कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चबेना। इन लोगों का काम सिर्फ राजनीति करना है। अब मैं एक और आग्रह करता हूं, रविंद्र सिंह ने तो बड़ा बोल दिया, अपनी पत्नी की इज्जत के लिए नहीं लड़ पाए अखिलेश यादव। मैं बीजेपी प्रवक्ता से भी मैं पूछना चाहता हूं, शैव प्रधान पीठ का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है गद्दी पर, एक मौलाना आकर के शिव पर कमेंट करता है, खतना जैसी गंदी बातें करता है, कृष्ण को जो है वो कमेंट करता है। क्या आपकी सरकार अभी इंतजार करेगी कि अखिलेश यादव आए जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचाते हुए? राघवेंद्र जी काउंटर है आपका, बोले। पर जो है नहीं आ सकती है। अब तो 3 लोगों ने प्रश्न कर लिया राघवेंद्र जी, मैंने भी प्रश्न कर लिया, सपा ने भी कर लिया, हिंदू धर्म गुरु राकेश चतुर्वेदी जी ने भी कर लिया। अब तो जवाब दे दीजिए, बोलिए सर। अब आप बोलना बंद करें तो जवाब दे दूंगा। देखिए ऐसा है, मैं माननीय चतुर्वेदी जी को बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि जो हस्र मौलाना तौकीर रजा का हुआ है वही हस्र इस मौलाना का भी जल्दी होने जा रहा है। मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं तो कह रहा हूं, जो इस तरीके का जहर उगलने का शिव भक्तों के प्रति कार्य करेगा तो उनके यहाँ जो नारा लगता है सरपंच से जुदा, सरपंच से जुदा, लेकिन हम लोग वो नहीं करते। हम लोग सीधे जेल भेजने का काम करते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करते हैं। मैंने तो केवल इतना ही रविंद्र जी से पूछा था कि आप एक रिपोर्ट लिखाएंगे क्या? उन्होंने रिपोर्ट लिखाने की जगह बात को यू टर्न और तू तड़ाक पर उतर आए। भाई देखिए, आप अगर कोई बैड एलिमेंट समाज का निश्चित रूप से सरकार ही कार्रवाई करती है, सरकार ही कार्रवाई करेगी। और आपने देखा होगा पूजा बहन कि निश्चित रूप से बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे बैड एलिमेंटों पे और जो बेलगाम लोग हैं, जो बेलगाम बोलते हैं, उन पर कार्रवाई निश्चित ही करती है। चाहे बेलगाम अपने मुख्यमंत्री को कर, चाहे कोई बाहर का मुख्यमंत्री को कर। हनुमान जी को दलित बोला है, हनुमान देखो, जी को देखो, नचाया है, इसको समझ, इसको समझो, ये कर क्या बोल रहा है? ये गधा है क्या? तुझे ये गधा आदमी है क्या? तमीज है तुझको? विरोध कर रहा है, देखो जानकी का भी विरोध कर रहा है। देखिए जो हनुमान जी को नचा रहा है। अरे भाई नीच कौन है? नीच कौन है? टीवी पर सब देख रहे हैं कौन नीच है और कौन कीच में मिला जा रहा है, कौन नीच कीच में मिला जा रहा है, ये सब देख रहे हैं। भगवान राम को देखिए अभय संतान बोलने वाले के खिलाफ मतीन खान जी तरीके की नीची पायदान पर उतर ही आते हैं। ठीक है पागल आदमी। रविंद्र जी थोड़ा सा धैर्य सर। मतीन खान जी, मेरा एक सवाल है, इस तरीके के जो मौलाना इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्या आप इसके पक्षधर हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? हिंदू धर्म गुरु के चोले में बैठा हुआ है सर, रुकिए। कम से कम यहाँ पर मैंने ओपनिंग जो बयान आप बार बार कह रही हैं कि मौलाना के सिलसिले में, मैंने तो इससे पहले भी वजाहत कर दी, मगर आप केशव प्रसाद मौर्य को कहते हुए आपको जो है वो हो रहा है कि भाई आप बताइए क्या ये संवैधानिक बयान है केशव प्रसाद? आप ये पूरा डिबेट सुनिएगा मतीन खान जी, जब डिबेट शुरू हुई, मतीन जी सुनिए, इस तरह के आकर के मदरसों को जो बात कह रहे हैं, क्या वो संवैधानिक है? क्या वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए इंसान को ऐसी बात करना चाहिए?
और मैं तो कहता हूं कि ये जितने भी मदरसे हैं, इन मदरसों में जो तालीम दी जाती है, कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, इंसानियत और इंसानियत के पैगाम को आम करने की तालीम दी जाती है, यहाँ पर अहिंसा की तालीम दी जाती है, लोगों को कैसे अपने आप को समर्पित करने के लिए, देश की तरक्की के लिए जिस तरह से मदरसों ने जो कुर्बानियां पेश की हैं, जो हमारे बड़े बड़े उलमाए दीन ने, उसको जो है देखना चाहिए और उसकी रोशनी में ही कोई बात करना चाहिए। अब रही बात ये जो आप देखते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो या हिंदू धर्मगुरु हो, जिस तरह से ये नफरत की बात कर रहे हैं अभी चैनल पर आ करके, ये देश के लिए खतरा है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा पाला पोसा है और ये सिर्फ डाइवर्जन है, चंदा चोरी से डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को उग्र करने के लिए। राकेश जी, मुझे नहीं पता था कि आपका घर बीजेपी चला रही है, हो या केशव प्रसाद मौर्य हो या इस तरह के जो भी अब ये लोग आकर मतीन जी ने बताया कर रहे हैं। मुझे ये बात पता नहीं थी, मुझे ये बात पता नहीं थी। मतीन जी ने अभी बताया है मुझे कि आपका घर बीजेपी चला रही है। पूजा जी बोले। पूजा जी, हमारा घर तो परम ब्रह्म जो है वह भगवान श्री राम चला रहे हैं और शिव चला रहे हैं, लेकिन जो है कुछ लोगों का घर जो है देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही संगठन चला रहे हैं और ऐसे लोगों को जो है पनाह देने वाले जो है लोग चला रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मतीन खान बार बार कह रहे हैं, मैं हर मंच से ये चीज कहता हूं, कोई भी उठा लीजिए, कोई भी, चाहे विपक्ष के आए रविंद्र सिंह, चाहे मतीन खान आए, किसी ने एक बार ये नहीं कहा कि उस मौलाना ने गलत कहा या उस मौलाना को ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए था कांवड़ियों के ऊपर, शिव भक्तों के ऊपर। दूसरा, तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है केशव प्रसाद मौर्य का और कांवड़ियों का। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या केशव प्रसाद मौर्य ने हाजियों को कहा, हाजियों को कहा, हज यात्रियों को कहा, अगर जो है हज यात्रियों को करते, धर्म पर कटाक्ष करते, लेकिन यही जो है मतीन खान, यही समाजवादी पार्टी के नेता जो है न जर्जिस का विरोध कर पाए, न आज जो है रसीदी का विरोध कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बांटने की, विभाजन की, तोड़ने की, राष्ट्र को बर्बाद करने की राजनीति करते हैं। इनको कभी भी मानवता की राजनीति करना नहीं आया। यही एक कारण है कि ये लोग हमेशा गलत को गलत कहने की कुवत नहीं रख पाते हैं। अगर एक बार भी मतीन खान जो है उस रसीदी को पहले शब्द में गलत रखता हूं, मैंने रसीदी के बारे में कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करने वाला इंसान है, इसीलिए उसको संरक्षण मिलता है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के तौर पे काम करते हैं, और आप भी चतुर्वेदी जी, आप भी स्लीपर सेल की तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और वो जो उनका एजेंडा है नफरत का एजेंडा है, नफरत के स्लीपर सेल की औलाद है, ये मैं भी कर रहा हूं और आप भी वही कर रहे हैं। और उसकी शुरुआत और किस दरवाजे पर स्वान की तरह जो है गुम दबाए खड़े रहते थे, ये रसीदी के बारे में मैं भी जानता हूं और तुम्हें भी पता होगा। तो इसलिए शब्दावली का प्रयोग जो है, रविंद्र जी बोले, रविंद्र जी काउंटर आपका बोले, रविंद्र जी बोलिए काउंटर आपका। बोल रहा हूं मैंने, मतीन जी को ऑडियो डाउन करिएगा, मतीन जी की ऑडियो डाउन कीजिए, मतीन जी की ऑडियो डाउन कीजिए। रविंद्र हिंदू धर्म गुरु बोल रहे हैं। हाँ, हमारे वेदों में लिखा है परम ब्रह्म कौन है, तो उस परम ब्रह्म को निर्विकार है, देखा नहीं जा सकता, सृष्टि का निर्माता है। फिर उसके बाद तीन हमारे देवता आते हैं, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। और हमारे तीनों देवताओं को परम ब्रह्म बना दिया, वेद का विरोध कर दिया। ये क्या बैठे हुए हैं, ये अपने को हिंदू धर्म गुरु बता रहा है। फिर इन्होंने कह दिया कि APJ अब्दुल कलाम साहब मदरसे में नहीं पढ़े थे, मैं बताऊंगा उनकी डिग्रियां। वो रामनाथपुरम जिला अंग्रेजों के टाइम था, वहां के रहने वाले थे और वहां पर रामेश्वरम में एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे और दीनी तालीम लेने के लिए मदरसे में जाते थे। ये सब मूर्ख जो है झूठ बोल के कुछ भी बोल देंगे और फिर व्यक्तिगत रूप से कुछ भी कहना शुरू कर देंगे इन्होंने। और मैंने शुरू ओपनिंग रिमार्क में कहा कि उस मौलाना को तो हम जितना भी हो सकता है पेनलाइज कर चुके हैं, कर दिए। अगर आप ये पूरी डिबेट चली जाए सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका के रूप में, तो ये दोनों जो राघवेंद्र है और ये जो राकेश है, इनके ऊपर कठिन से कठिन धाराओं में FIR दर्ज होगा, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी कहा है वह समाज में वैमनस्यता खिलाने वाला है।
और झूठ बोलने वाला है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जिनको 3 अपने ईश्वर के इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि समाज में व्यवस्था खत्म होने के खिलाफ काम किया जाए। पूरे मदरसे को, पूरे समाज को इन लोगों ने आतंकी का घेरा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर डिबेट जाए स्टैंडर्ड कर पाएंगे क्या? ब्रह्मों का नाम भी याद नहीं है, इसे लगातार बोले जा रहा है कि इसके रोक देखिए, इसको नॉलेज और परम ब्रह्म क्या होता जरा बता दे। भगवान राम की निंदा गाली देने वाले को निंदा नहीं किया इसने, माता जानकी को गाली देने वाले की निंदा नहीं किया इसने, हनुमान जी को गाली देने वाले की निंदा नहीं किया इसने, हिंदू धर्म को गाली देने वाले की निंदा इसने नहीं किया। मूर्ख धीरे लगातार बोले चला जा रहा है। ठीक है, ऑडियो को डाउन कीजिए, ऑडियो को डाउन कीजिए, ऑडियो को डाउन कीजिएगा, दोनों विंडो की ऑडियो डाउन कीजिएगा। राघवेंद्र जी, मेरा एक सीधा सवाल है। हम सभी जानते हैं जहां पर आग होती है उससे पहले वहां चिंगारी जरूर होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ अनियमितताएं जरूर देखने को मिली हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जरूर देखने को मिली है जिसमें कांवड़िया अनियंत्रित हो गए, जिसमें भोले अनियंत्रित हो गए, जिसमें मेरठ पुलिस के साथ में देखिए अभी झड़प की खबरें सामने आ रही हैं और भी अलग अलग खबरें। हर सावन में हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं। आपको लगता है कि कुछ अराजक तत्व जो हैं उनको सिर्फ अराजक तत्वों की दृष्टि से देखा जाना चाहिए? इस बयान से इतर मैं बात कर रही हूं। पूजा बहन, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। अभी आपने धार्मिक भावनाओं की बात है, शब्द आपने कहा बोले नाराज, बोले इस तरीके बोले नाराज हो जाएंगे तो हम आप रहेगी नहीं। बोले नहीं नाराज हुए, उनके भक्त जो है वो नाराज तब होते हैं जब उनके खिलाफ आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है और दूसरे धर्म के प्रति अगर इस तरीके का कभी इस्तेमाल होता है तो आपने देखा होगा कि किस तरीके का तांडव होने लगता है। और वही ये लोग उस चीज को, इसलिए चिंगारी को हवा दे करके उसको आग के रूप में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। थोड़ा इतर मैं जाऊं तो जैन जी की बात हुई तो उस पर भी जब इनका जहां कहीं इनको मसाला नहीं मिल रहा है, अब पीडीए पर उतरे, कहाँ ये उतरेंगे, इतने नीचे पायदान पर पूजा बहन ये उतरेंगे, ये आपको भी मालूम है। और अभी जैसे ही चुनाव नजदीक आने वाला है आप देखेंगे, अभी ये 2 तड़ाक पर उतरे हैं। ये शायद मैं बहुत आगे नहीं जाना चाहता, ये बहुत ही नीचे पायदान के और नीचे वाला भी कोई पायदान होगा तो वहां तक भी ये जा सकते। निश्चित रूप से कोई भी इस तरीके की गलत बयान नहीं करे, कोई भी आतंकवादी कहे हमारे आपके भगवान को, मतलब आप मान रहे हैं कि जो सभी कावड़िए हैं किसी भी तरफ से कोई भी अनियमितता देखने को नहीं मिलती है, कोई उपद्रव देखने को नहीं मिलता, आप सबको ठीक मानते हैं? ऐसा है, सबको ठीक मानते हैं, सबको सही मानते हैं, सबको स्नेहशील मानते हैं। आप ये बताइए, जो व्यक्ति कांवड़ उठाकर चलेगा और उसकी भावना क्या होगी, उसकी क्या भावनाएं दूषित हो सकती हैं। अब सबकी बात आप करती हैं तो हम तो उनमें भाव क्या, हमारा भाव क्या है? हम उनको आतंकवादी कहने लगेंगे, हमारा भी तो भाव देखिए, आतंकवादी का विषय यहाँ पर नहीं है, तो भाव देखिए, आतंकवादी का विषय नहीं है, उस पर तो हम डिबेट कर रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि अराजकता अगर प्रदेश में फैलाई जा रही है तो अगर अराजकता कहीं भी देखने को मिल रही है तो क्या उस अराजकता पर एक्शन होना चाहिए? इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा एक प्राचीन परंपरा है। लाखों लोग बिना किसी उपद्रव के, समझिए मेरी बात, पैदल यात्रा, थोड़ा जल्दी से बोलेंगे सर क्योंकि समय, सेवा शिविरों में समाज के लोग उनकी मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। ठीक है सर, दोहरा मापदंड से मतलब यह है कि अभी भी आपको अगर अपने धर्म को प्रेम से देख रहे हैं तो दूसरे के भी धर्म के प्रेम और आस्था से जोड़ते हुए देखना चाहिए। ठीक है राकेश जी, 20 सेकेंड्स में कंक्लूड करेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं आतंकवादी शब्द से इतर अगर मैं बात करूं, आतंकवादी किसी को भी कहना, भारत में आप मौजूद हैं, किसी को भी कहना और किसी भी आधार के बिना, ये बहुत ही अनैतिक है, गलत है और उस पर एक्शन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो गलत है, लेकिन मौजूदा समय के अंदर ग्राउंड पर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उस पर भी क्या हमें एक्शन लेने की जरूरत है? क्या उस पर भी विचार करने की जरूरत है? पूजा जी, शुरुआती दौर में ही मैं
ने कहा कि कांवड़ यात्रा को करने से पहले शिव को जानना जरूरी है, शिव प्रेम के समर्पण के प्रतीक है। अगर आप किसी गाड़ी को जला करके, किसी को मार करके या नशे का पान करके अगर जा रहे हैं, जिसमें कि हर भीड़ में 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग ऐसे होते हैं। कथा में मैंने एक उदाहरण दिया कि हर कोई श्रोता ही नहीं होता है, लेकिन जो है ऐसे उन्मादियों के खिलाफ भी सरकार को जो है एक सख्त रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मौका दे रहे हैं ऐसे उन्मादियों की वजह से और ऐसे लोगों की वजह से जो उन सच्चे शिव भक्तों को भी बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और मेरा हमेशा से ये निवेदन रहेगा जो है सनातनियों से कि इस प्रकार की उद्दंडता बंद करें, शिव को समझे, समर्पण भाव को रखें और उसी समर्पण से जाइए, तभी शिव जो है स्वीकार करेंगे। ठीक है रविंद्र जी, 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। मुझे लगता है, मुझे दुख है कि आपके इस वर्तमान डिबेट में केवल और केवल हेट स्पीच दिया गया और हमारे प्रभु श्री राम को गाली देने वालों को, माता जानकी को गाली देने वाले को, हमारे धर्म को गाली देने वाले को, भगवान हनुमान को गाली देने वालों के इन लोगों ने निंदा नहीं किया। पूरे एक धर्म को आतंकवादी कहा, इसकी निंदा नहीं किया इन लोगों ने। पूरे एक धर्म के दीनी शिक्षा संस्थानों को इन लोगों ने आतंकवादी कहा। तो इन लोगों को कायदे से अगर मैं इस डिबेट को लेकर चला जाऊंगा तो पता लगेगा कि हेट स्पीच देने के लिए क्या क्या दुर्दशा झेलनी पड़ती है। आशा करूंगा आगे से कम आपस में चाहे जितना बता लिए हैं, इतना गिरोह और मैं मौजूदा और पूर्व सरकारों, आगामी सरकारों से भी अपेक्षा करती हूं कि उस पर वो एक्शन लेंगे। चलिए मतीन जी, बिल्कुल ठीक बात, मतीन जी बोलिए, मतीन जी बोलिए। मेरा कहना है कि जिस तरह से मदरसे इंसानियत का पैगाम देते हैं, उसी तरह मौलाना साहब पर भी कुछ बोल दीजिए। 1 घंटा निकाल दिया आपने, नहीं बोला। अरे मैं कह रहा तो रहा हूँ, बात ही नहीं सुन रही है आप, बात बीच आपने वो कर बोले। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से एक मदरसे में इंसानियत का पैगाम दिया जाता है, कुरान हदीस की तालीम दी जाती है, उसी तरह से लोग बहुत आस्था और मैं समझता हूँ हजारों साल से कावड़ लेके जाते हैं, मगर इस तरह का कभी कोई इस तरह की बात नहीं आई। जब से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, लोगों को पुलिस संरक्षण, सरकार संरक्षण दे रही है, इसी के नतीजे में लखनऊ में या मेरठ में कहीं कहीं पे जो लोग आ रहे हैं, अगर पुलिस प्रॉपर एक्शन ले ले तो इस तरह से ये धार्मिक ठीक है, मैं समझ गए, आप नहीं बोलेंगे मौलाना साहब, मौलाना पर आप नहीं बोलेंगे, मैं समझ गए। राघवेंद्र जी बोलिए। मैं समझ गए, नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। राघवेंद्र जी बोलिए, 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा सर। पूजा बहन, ये आतंकवादी शब्द कहना पता नहीं कैसे लोगों के मुंह तक आ जाता है और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ भी। देखिए, ऐसे शिव भक्तों को आप आतंकवादी बोले, जो कि हमारी आस्था पर कुठाराघात है। और अभी हमारे जो आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने बहुत कंक्लूजन करके उसको बताया कि देखिए आप, मैं मानता हूँ कि 1-8% कोई इस तरीके की इन्हीं के द्वारा उकसाए हुए लोग वहां पर आ जाते हैं, उनको दंडित भी किया जाता है और दंडित किया जाएगा। लेकिन ये उनको कहने का किसी को राइट नहीं है कि हमारे सनातन धर्म के जो नए अनुयायी बने हैं वो इस तरीके की बात करें। उनको इस बात पर अपना क्षमा याचना करते हुए निश्चित रूप से उन सनातनियों के प्रति कृतज्ञ होने की वाणी को अपना वाणी से अपनी कृतज्ञता उनके प्रति जाहिर करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। एक बहुत सटीक बात है, आप ये समझिए, देश जिस दौरान बट रहा था, ये मैंने मेरे बाबा से सुना है, देश जिस दौरान बट रहा था, हमें इस देश के प्रति ईमानदारी दिखाने का मौका नहीं था, क्योंकि हम हिंदू थे और देश हिंदू मुसलमान के बारे में बट रहा था। और कहा गया कि जो इस देश में आस्था रखता है वो यहाँ रुक जाए। मुसलमान रुके तो उन्हें तो आस्था दिखाने का मौका था, उन्होंने दिखाया भी, लेकिन ये धीरे धीरे करके सियासत का एक दरवाजा बन गया। वो खाई, वो दर्द, वो पीड़ा एक दरवाजा बन गया, जिसका समय समय पर इस्तेमाल होता रहता है। तो उस पर राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। सीधी बात में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।